अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं देवे के सुल्तान आफ्ताब विलायत हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़या, जिसे सुनकर आप हैरान तो रह जाएंगे, साथ ही साथ में आपका दिल भी खुश हो जाएगा कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने किस शान का मालिक बनाया था। जी हाँ, आज का हमारा वाक़या है हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक कचरा बीनने वाले शख्स का। जी हाँ, एक ऐसा शख्स जिसे एक इतनी खतरनाक बीमारी थी जिससे वो किसी को छू भी नहीं सकता था, लेकिन सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक निगाह करम में ही उसे अच्छा कर दिया। और कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, आफ्ताब विलायत हजरत हाफिज वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बड़े ही आलीशान और आली मकाम बुजुर्ग गुजरे हैं। आप काज़मी सादात के हसीन गुलदस्ते के फूल हैं। सन 1822 ईस्वी में भारत में देवा शरीफ में आपकी पैदाइश हुई। नाज़रीन कराम, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल की उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ फरमा लिया था। आप रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ 14 साल ही उम्र थी कि अहले तरीक़त के मुताबिक आपकी दस्तार बंदी भी हो गई और उसी वक़्त से आपकी ज़ाते बा बरकत से सिलसिला रुश्द हिदायत भी जारी हो गया। 15 साल की उम्र शरीफ में जब आप दरबारे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह में हाजिर हुए तो आपको आपके जोश अदब ने जूता पहनना भी तर्क करवा दिया। पहले हज के लिए जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने एहराम बांधा तो हमेशा के लिए उस एहराम को ही अपना लिबास बना लिया और दुनियावी लिबास को तर्क फरमा दिया। आप जब अपने जद्दे आला हजरत मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर हाजिर हुए तो सिफ्ते अबू तुराब के असर से जिंदगी भर के लिए फर्शे खाक को अपना बिस्तर बना लिया। जब आप करबला शरीफ पहुंचे तो तिश्ना लब शहीदों के गम में हमेशा के लिए भूख प्यास को अपना तोशा बना लिया। रोजे तो आप रहमतुल्लाह अलैह शुरू से ही रखते आए थे, लेकिन अब मुसलसल आप रहमतुल्लाह अलैह 7 रोज तक अफ्तार ना फरमाते। हज्जे बैतुल्लाह की सादतें कम उम्र में ही हासिल करने लगे थे। बगैर सामान्य सफर के पैदल ही दयार हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ निकल जाया करते थे। फिर सालों साल वतन अजीज की तरफ लौटकर भी नहीं आते थे। दौरान हज रोजाना मस्जिद हरम में नमाज में 2 रकात में पूरा कुरान मजीद खत्म फरमा दिया करते थे। रूबरू उसके कुछ नहीं मालूम, क्या हुआ बेखुदी में क्या ना हुआ, तासीरे बरखे हुसन जो उनके सुखन में थी, एक लर्जिश खफी मेरे सारे बदन में थी। तमाम उम्र रिश्तो हिदायत करने वाले आफ्ताब विलायत हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह सन 1905 में इस जहान फानी से अपने माली के हकीकी तरफ जा पहुंचे। मगर आफ्ताब विलायत हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की वो किरणें जो उन्होंने इस दुनिया में रोशन की, वो आज भी इनके दम बदम से हर तरफ फैली हुई हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ से शाम की ओर जा रहे थे। रास्ते में आपको एक शख्स मिला और वो कहने लगा, हजरत आप इस रास्ते से ना जाइएगा, इधर की तरफ एक ऊंट दुश्मन है। जब वो किसी मुसाफिर राहगीर को आते हुए देखता है तो दौड़कर उसको जख्मी कर देता है। जब वो आदमी मर जाता है तो कज़ाक लोग जिनका ये ऊंट है तो वो लोग आकर उस शख्स का माल असबाब ले लेते हैं जो कि मर चुका होता है। मगर हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ना माना और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसी तरफ चल पड़े। उस शख्स को ये नहीं पता था कि ये आफ्ताब विलायत हैं, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक वली हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करना खूब जानता है। बहरहाल हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उसी रास्ते पर चल पड़े जिसका वो शख्स मना कर रहा था। उसके बाद हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे ही हम उस मैदान में पहुंचे तो हमने एक वाकया देखा कि एक ऊंट बिलबिलाता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है। जैसे ही वो हमारे करीब मुंह फैलाकर दौड़ा, हमने कमर से चाकू निकालकर उसकी ज़ुबान काट डाली। इसके बाद वो फौरन जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। कज़ाक लोग दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि हमारा ऊंट क्यों मारा, अब क्या खाएंगे हम लोग। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा का रिस्क खाओ। फौरन उन सब ने तौबा कर ली और कहने लगे कि हजरत हम सब इस पेशा पर लानत करते हैं। फिर वो सब आपके मुरीद हो गए और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को कई दिनों तक मेहमान रखा। नाज़रीन कराम, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाहिरी फ्यूज़ो बरक़ात और बातिनी तसर्रुफ़ात से खासो आम लोग बराबर का फैज़ उठाते थे, बल्कि आपकी निगाह पुर असर कमज़ोरों नातवाओं गुनाहगारों पर
बुरों और बदकारों के हक में ज्यादा कारगर साबित होती थी। चुनांचे हर किस्म के सालक और मजजूब, रिंदो पारसा, आलिमो जाहिल, फलसफी मुंतकी, जुग दर जुग आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आते और हक्कानियत की दौलत से दामन और दिल भर ले जाते। बहुत से फिलोसोफर जो पहले मौजज़ों और करामात पर यकीन नहीं करते थे बल्कि इनका मजाक उड़ाते थे, जब आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से वो लोग भी मिलते तो आपके कायल हो जाते। इस तरह के लोग जो पैगंबर अलैहिस्सलाम तो क्या खुदा तक के कायल न थे, वो लोगों को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान की दौलत से सरफराज किया और आपको देखते ही खुदा की जात पर ईमान ले आते। आप हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के विलायत की तासीर थी कि जिस बस्ती में आप रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते वहां के छोटे बड़े सब लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की तरफ खिंचे चले आते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह कोई दवा न देते मगर एक इशारे में मुरीद को शिफा अता फरमा देते थे और आपकी जुबान फैज़ तर्जुमान में तासीर मसीहाई थी। चुनांचे एक वाकया ये भी है कि जब आप चंदरगढ़ में रौनक अफरोज हुए तो वहां पर एक कचरा उठाने वाला बीमार खाकरू भी बड़ी अकीदत से हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर वो शख्स दूर ही से खड़े होकर सलाम अर्ज करके आहोजारी करने लगा। उसे जजाम का मर्ज लाहक था, यानी उसको कोढ़ की बीमारी थी, इसीलिए वो करीब ना आता था और दूर खड़ा रोता चिल्लाता रहता था। और वो हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, मियाँ अब मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? सबके मौला तो आप ठहरे, लेकिन मुझे कौन कबूल करेगा? वो शख्स 2 दिन बराबर इसी तरह तड़पता रहा। आखिर हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का दरियाए रहमत जोश में आ गया। मुस्तरिब होकर आपने फरमाया, मैं तुझे अपनी आंखों के जरिए मुरीद करता हूँ, मुझे तू अच्छी तरह देख ले। ये कहकर आपने अपना रुखे रोशन उसकी तरफ फेर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने ऐसी मसीहाई दिखाई कि आपकी एक नजर की तासीर से वो सेहतियाब हो गया, यानी कि वो अच्छा हो गया। देखते ही देखते उसे जो बीमारी थी वो खत्म हो गई और जो जख्म थे वो भी भर गए। उसने उस मर्द से निजात पाई और दौलत दारेन मुफ्त में हाथ आई। सेहतियाब होकर खाकरू आलम जोशो मस्ती में सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में लौट गया और ये मंजर भी काबिले दीद था। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सुभान अल्लाह। सुनाज़िन कराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की, ये शान है हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें आफताब विलायत के नाम से लोग जानते हैं। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का हर एक वाकया करामात से बढ़कर है, क्योंकि आपने दीन की तबलीग को सर अंजाम दिया और लोगों को करामात और करिश्मों के जरिए ईमान की दौलत बख्शी। नाज़रीन कराम, हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की निगाह मसीहाई में वो तासीर थी कि आप जिसकी तरफ भी अपनी निगाह करम उठा देते थे उसे कोई भी बीमारी हो उसे शिफा हो जाती थी। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने आपकी निगाहों में वो तासीर बख्शी थी। इसीलिए तो वो शेर कहते हैं कि निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह। अगर ये वाकया आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या वारिस जरूर लिखें। एक जरूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके दुफेर हमें तमाम औलियाए किराम और तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुनाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलियाए किराम के चाहने वालों तक जरूर पहुँचाएं। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।